लखनऊ ऐशबाग ईदगाह में जुमे के खुतबे के दौरान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों से जहेज न लेने देने की अपील की है। इस दौरान मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि जहेज की ख्वाहिश करना इस्लाम में हरगिज जायज़ नहीं है, बल्कि इस्लामी शरीयत के तहत जहेज की मांग करना जुर्म है। लिहाजा जहेज की मांग करने वालों का सोशल बाइकॉट होना चाहिए। जुमे की नमाज के खुतबे में इस बात को वाज़ेह किया गया कि जहेज़ का मुतालबा इस्लाम में मुकम्मल तौर पे नाजायज़ है, हराम है और लोग जहेज़ का मुतालबा हरगिज़ ना करें। और अगर इसके बावजूद भी कोई करता है तो उन लोगों को समझाने बुझाने की, उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश की जाए। और अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग ना माने तो उनका सोशल बायकॉट किया जाए, जिससे कि इस संगीन जुर्म से, जो कि मुल्क के कानून के हिसाब से भी जुर्म है, इस्लामी शरीयत के हिसाब से भी हराम है, उससे लोगों को दूर रखा जा सके। हमें पूरी तौर पर यह कोशिश की है कि लड़की वालों पर किसी तरीके का बर्डन ना पड़ सके और जो लोग साहिब हैसियत हैं वो ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि वो अपने वलीमे की दावत में तमाम लोगों को बुलाएं, अपने मेहमानों को बुलाएं और ये कोशिश करें कि लड़की वालों पर ना तो जहेज़ की सूरत में कोई बर्डन पड़े और जो हमारे यहाँ मुआशरे में बारात राइज है उस बारात की सूरत में भी कोई बर्डन ना पड़े, ताकि एक बेटी का बाप अच्छी हवा में और पुरसुकून माहौल में सांस ले सके। और इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे उवैस अली जुड़ रहे हैं। उवैस, एक बहुत बड़ी खबर है ये, और ये वक्त है मुस्लिम कौम, पूरी मिल्लत, पूरी उम्मत के लिए कि अपना लाहे अमल तय करे, गौर व फिक्र करे कि मुसलमानों में क्या क्या राइज है और इस्लाम में क्या क्या नहीं है। मुसलमानों में जहेज़ राइज है, इस्लाम में जहेज़ नहीं है। इस्लाम में ब्याज नहीं है, मुसलमानों में ब्याज राइज है। इस्लाम में शराब हराम है, मुसलमानों में आम है। इस्लाम में बेटियों को बराबर का दर्जा दिया गया है, लेकिन शायद मुसलमानों में नहीं दिया जाता। इस्लाम में बेटियों को विरासत में हक देने की बात कही गई है, मुसलमान नहीं देते। तो इस्लाम से बिल्कुल अलग चल रहे हैं। तो आयशा के मामले के बाद ये एक बहुत बड़ा मौका है पूरी उम्मत के लिए, पूरी मिल्लत के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरी बरादरी के लिए कि इन तमाम बुराइयों के खिलाफ उलमाए किराम निकल कर सामने आए और एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाएं। बिल्कुल अब्बास, आपको बता दें कि आज लखनऊ के अंदर में ऐशबाग ईदगाह के जो इमाम हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के द्वारा भी अपील की गई है। जुमे के खुतबे के बाद आज उन्होंने आवाम से अपील किया और साफ तौर पर कहा है कि अब हमें एक दूसरे को कौम के लिहाज से नहीं देखना है, बल्कि हर आवाम के, हर नागरिक को इस बात को समझना है कि खास तौर से मुसलमानों के लिए बात कही है कि मुसलमान में शरीयत जो कहती है वो ये कहती है कि दहेज लेना जायज नहीं है। हालांकि साफ तौर पर मौलाना ने अपील करते हुए यही बात कही है कि कौम कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दहेज के मामले पर कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई कानून, कोई शरीयत इस तरह की नहीं बनाई गई है कि लड़कियों वालों से डिमांड की जाए और दहेज के लिए दबाव बना जाए। हालांकि लखनऊ के अलावा भी तमाम दारुल उलूम देवबंद हो या फिर सहारनपुर के अन्य मौलाना हो, उत्तर प्रदेश में जितने भी तमाम तरीके के उलमा है, धर्मगुरु हैं, वो सभी अपील करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर से अपील कर रहे हैं कि जो खास तौर से मुसलमानों से अपील की जा रही है कि दहेज के लिए कभी भी माँ बाप को लड़की वालों के परेशान नहीं करना चाहिए। जिस लड़की ने अपनी जिंदगी दूसरे के हवाले कर दी है, जिसके माँ बाप ने अपने दिल का, कलेजे का टुकड़ा किसी के दूसरे को, परिवार को दे दिया है, वह सबसे बड़ा उसका हक है, वही उसका दहेज है और वह उसकी सबसे बड़ी सामाजिक तत्वों के आधार पर ही निस्बत खल्क माना जाता है। हालांकि साफ तौर पर अगर बात की जाए कि दहेज के बारे में जिस तरीके से तमाम मौलाना अपील कर रहे हैं, यह है आयशा के जो खुदकुशी के बाद अब ये बहुत बड़े संकेत हैं आवाम के सामने कि वह मौलाना की अपील का पालन करें। और मौलाना जिस तरीके से अपील अब कर रहे हैं, लगातार उन्हें ये अपील है, हालांकि मौलानाओं को पहले करनी चाहिए थी, धर्मगुरुओं को इस पर पहले ध्यान देना चाहिए था ताकि आवाम जो है वो जागरूक हो सकती थी। लेकिन अब इस खुदकुशी के बाद, आयशा के इस खुदकुशी के कदम उठाने के बाद से उलेमा भी सतर्क नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके की अपीलें कर रहे हैं। आज तमाम जुमे की नमाज के बाद जगह जगह मस्जिदों पर अपील की गई है और दुआएं भी यही कराई गई हैं कि किसी भी तरीके की कोई अब माँ बाप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उवैस तमाम जानकारी देने के लिए। अपील तो की जाती है, लेकिन इसको अमल में कब लाया जाएगा? अपील तो हमने भी सुने, जुमे के खुतबे तो हमने भी बहुत सुने हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन अमल में नहीं लाया जाता। सोसाइटी में इस तरह की बुराइयां राइज हैं, जिसकी वजह से आयशा जैसे
हादसात पेश आते हैं।